तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्टोरल लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है और ये सब जो डिस्कशन है, कंट्रोवर्सी क्रिएशन का एस्पेक्ट है, वो मेजरली अभी आया है जब बिहार का जो इलेक्टोरल रोल है वो अपग्रेडेशन पे है। तो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो तेजस्वी यादव ने आउटराइटली आके बोला कि मैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, येट मेरा नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल की लिस्ट से जो है वो बाहर है, यानी कि मैं वोट नहीं दे सकता, जबकि मैंने अपना एपिक नंबर बताया। और जो वहाँ पे ऑफिशियल्स थे उनका कहना है कि ऐसा कोई एपिक नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने एक काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कहा है कि मिस्टर तेजस्वी यादव, आप जो एपिक नंबर बोल रही हैं वो एक्चुअल में रजिस्टर्ड नहीं है, जिससे हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि डुप्लीकेसी ऑफ वोटर आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव जब ये स्टेटमेंट दे रहे थे तो उन्होंने ये एपिक नंबर सबको दिखाया भी विथ रिस्पेक्ट टू शोकेसिंग दी एंटायर एस्पेक्ट ऑफ हिज वोटर आईडी। तो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो फिर इलेक्शन कमीशन ने भी उन पे तंज कसा और बोला है कि अब तो भाई इन्वेस्टिगेशन होगी, अब तो यहाँ पे जो है वो क्वेरी एक ढंग से डील की जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे डुप्लीकेसी से डील कर रहे हो। सिंस 2020 में जो इलेक्शन हुए थे, अगर आप उसको कंसिडर करो तो वहाँ पे आपका जो प्रीवियसली हम जो इलेक्टोरल रोल में आपका एपिक नंबर बता रहे हैं वो इंक्लूड किया गया था। तो फिर ये नया आपके पास वोटर आईडी कहाँ से आ गया? और चलिए आ भी गया तो फिर आप इसको डिफेंड कैसे कर रहे हैं बिना जांच पड़ताल किए? क्या आप एक पॉलिटिकल रायट यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, लोगों में मिसट्रस्ट की भावना जो है वो पैदा करना चाह रहे हैं? आपका इंटेंशन आखिर है तो है क्या? वो अब हम जानना चाहते हैं। तो इसी रिस्पेक्ट में मैं नंदिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के चैनल पे, जिसपे आज मैं इस इंटीग्रल मुद्दे पे वार्ता करने वाली हूँ, आप सभी से बात करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको ये भी समझाऊंगी फॉर ऑल दोस्त जिनको नहीं पता कि एपिक नंबर क्या होता है, कि वो एक्चुअल में क्या है, और अगर डुप्लीकेसी इसकी पाई जाती है तो फिर हम क्या-क्या लीगल एक्शंस यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। तो उस रिस्पेक्ट में बिना किसी देरी के आज का जो ये सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ये पूरा एस्पेक्ट है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या, और ये मुद्दा जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अगर हम न्यूज़ को देखें तो आरजेडी लीडर जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने क्लेम किया मेजरली कि उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट जो है उससे मिसिंग है। उन्होंने एक ऐसे एपिक नंबर का इस्तेमाल किया जिसका नंबर है RAB291612 और उन्होंने इस पर्टिकुलर एपिक नंबर के वाया अपनी जो इनोसेंस है वो प्रूव की और अपना स्टेटमेंट करेक्ट प्रूव किया, स्टेटिंग की देखिए मैंने जैसा बोला था वैसे ही वोटर लिस्ट में कहीं पे भी मेरा ये एपिक नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जिस पे इलेक्शन कमिश्नर ने बोला कि आप जो ये एपिक नंबर हमको स्टेट कर रहे हैं और जनता को दिखा रहे हैं वो तो आज तक कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। ये आपका जो ऑफिशियल एपिक नंबर है वो यहाँ पे मैंने आपको नंबर दिया हुआ है वो है, और ये लिस्टेड है आपके ड्राफ्ट रोल सीरियल नंबर 416 पे। तो इस रिस्पेक्ट में अब उन पे स्क्रूटिनी बैठेगी, जिसके अगर हम तह तक जाने की कोशिश करें तो उससे पहले समझना वाजिब होगा कि हम एपिक नंबर क्या होता है वो समझें। तो एपिक नंबर जो है वो हमारा इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, जो कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है हमको इशू करती है, और ये एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि हमारे वोटर रजिस्ट्रेशन के साथ लिंक्ड रहता है। जब भी हम पोलिंग बूथ पे अपना जो वोट है वो पोल करने जाते हैं तब हमारी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल कोई भी डुप्लीकेशन ना हो और वोटर्स फ्रॉड ना निकले उस एस्पेक्ट में भी होता है। तो क्या किसी एक इंसान पे दो एपिक नंबर हो सकते हैं? नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1950 का, उसके तहत एक इंसान पर सिर्फ एक ही एपिक आईडी एपिक नंबर हो सकता है, जिसका तात्पर्य है कि उसके पास बस एक ही वोट करने का अधिकार है। अगर उसके पास एक या एक से अधिक, एक तो चलिए हो सकता है, पर एक से अधिक एपिक नंबर है तो फिर ये इलीगल है, और इससे जेल, डिटेंशन, फाइन, ये सब एस्पेक्ट्स जो है वो जुडिशरी इम्पोज कर सकती है उस इंसान पे जो भी क्लेम कर रहा है उसके पास दो एपिक नंबर है, या फिर जिसके पास एक्चुअल में ये डुप्लीकेसी पाई जाती है। जिसपे अगर आप देखो तो तेजस्वी यादव पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन इलेक्शन कमीशन ने रिस्पॉन्ड किया है। इलेक्शन कमीशन ने कंफर्म किया है पहली बात तो तेजस्वी यादव का जो ओरिजिनल एपिक नंबर है और जो वैलिड एपिक नंबर है वो, और बोला है कि पब्लिकली आप जो दिखा रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से अब उनको अपना जो एक्चुअल कार्ड है वो सबमिट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फॉली है और ये गलत है, ये जनता को भटकाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन को भी यहाँ पे एक तरीके से बदनाम करने की साजिश की जा रही है तेजस्वी यादव अथवा उनकी पार्टी के साथ। ये स्पेक्यूलेशंस है फिलहाल, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में क्लियरली ये देखा जा सकता है कि ये वोटर्स फ्रॉड है। परंतु वोटर्स फ्रॉड क्या होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जब भी डुप्लीकेसी ऑफ वोटिंग होती है, इम्पर्सोनेशन होता है, यानी कि कोई इंसान है कोई और बन के दिखा रहा है कोई, यानी कि मैं अगर नंदिनी हूं और मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वोट पोल करने जाती हूं तो वो हमारा इम्पर्सोनेशन है, या फिर हम एक से ज्यादा वोट्स करते हैं जिससे हमारी इलेक्शन इंटेग्रिटी जो है उसको क्षति पहुंचती है और हम फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं होने दे रहे हैं। ये सारी एस्पेक्ट में अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो हमारे वोटर्स फ्रॉड में काउंट होगी, जिसपे
बीजेपी एनडीए जो है वो काफ़ी ज़्यादा से स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर नुआंस पे जो है इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए और केस फाइलिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा-सीधा एक कोरा केस है डेफेमेशन का और एक कॉन्स्पिरेसी के जैसे भी सामने आ रहा है, जिसमें इलेक्शन में से एक अनड्यू एडवांटेज उठाने के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं जिसमें पब्लिक को भटकाने की कोशिश की जा रही है वो हो रही है। देयरफॉर इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे एक केस फाइलिंग भी हो। हालाँकि अगर हम लीगल प्रोविजंस देखें कि क्या जो एनडीए माँग कर रहा है, बीजेपी माँग कर रहा है, वो ठीक है कि नहीं है, तो येस, लीगल प्रोविजंस भी यहाँ पे एक्सिस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, क्योंकि इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो सेक्शन 17 और 18 जो है, वो यही कहते हैं कि कोई भी इंसान एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। अगर कोई भी फॉल्स डिक्लेरेशन करता है, तो दैट इज़ पनिशेबल बाय लॉ, जिसमें एफआईआर और लीगल प्रोसीडिंग्स वो इंसान इन्वाइट कर सकता है और अगर वो खुद एक कैंडिडेट है, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है फेस करना पड़े। अब इससे हम सीखते क्या-क्या हैं कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि हमारे इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के बारे में क्वेश्चन उठाती है, जिसको सेफगार्ड करना हमारा एज़ सिटिज़न्स भी एक बहुत बड़ा रोल है। ये हाइलाइट करता है हमारी नीड फॉर डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रॉन्ग वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी फॉर पब्लिक क्लेम्स, जिसके चलते ऐसी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन फ्यूचर हम फेस ना करें। इसीलिए जब भी आप अगली बार वोट करने जाएँ या फिर अभी ही, तो अपनी डिटेल्स को वेरीफाई ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको पता हो कि आप जो एपिक नंबर होल्ड कर रहे हैं, वो लेजिटिमेट है, करेक्ट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग कंस्पायर कर देते हैं। कभी भी डुप्लिकेट आईडी अपने पास मत रखिएगा, क्योंकि फिर अगर आप भले ही इनोसेंट हैं, फिर भी आपका कोई भी विश्वास नहीं करेगा। एलिगेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं और इसीलिए हम लोग को उन सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अगर आप एक यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट हैं, तो फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑफर जो है वो लाइव हो चुका है। 24,999 की प्राइसिंग पे आपको जीएस प्लस सीसैट की जो पूरी एक्सेस है हर बैच की, वो मिल जाएगी। इसी के साथ-साथ हमारे बैचेज़ जो हैं वो लाइव हो चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाएँ, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई भी विघ्न ना आए। सीसैट की क्लासेस भी हमारी 7 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं, तो अगर आप सीसैट में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो दिस वुड बी जस्ट द राइट टाइम टू जॉइन अस। एंड हमारे कई सारे अपग्रेडेशन भी आ चुके हैं, तो वी वुड रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को अपलिफ्ट करें। और अगर आप कोई भी इसे कोर्स लेना चाहते हैं, तो एनएसटी लाइव कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, जिसकी वजह आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। सो आई होप कि आपका ये जो पूरा नुआंस है विद रिस्पेक्ट टू हमारी इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, वो आपको समझ में आया हो एंड इस केस से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बेटर बिल्ड हो पाई हो, जिसके रिस्पेक्ट में आप समझे हो कि डुप्लीकेसी और एपिक नंबर एसेंशियली होते क्या हैं और इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो क्या-क्या हम लोग एज ए क्लेमेंट्स जो है वो जुडिशियल इंटरफेरेंस मांग सकते हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। तो यस, आज के लिए बस इतना ही। विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। आई होप यू लाइक द सेशन एंड इफ यू डिड या फिर आपका कोई भी फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम लोगों की एक तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाती है टू इंट्रोड्यूस टू द फैक्ट कि आप तक हम लोगों को एसेंशियली लेकर के क्या आना है। ध्यान रखिएगा, ओपिनियन बिल्डिंग इज समथिंग दैट वी ऑलवेज हैव टू वर्क अपॉन, क्योंकि यूपीएससी सीएससी जो है वो ओपिनियन बिल्डिंग मांगता है, ना कि एक बायस्ड नुआंस। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे अलग-अलग समय पे एंड ऑफ कोर्स हमारे स्टैटिक कंटेंट के साथ भी। सो यस, प्लीज टेक केयर एवरीवन। बाय बाय, जय हिंद।